मात श्री नर्मदे हर। हाँ, वो तो ब्रह्म मूर्ति है। पूरी नर्मदा तट पे पूरी लाइन में मैंने ये देखा कि उनके शरीर का संत मैंने आज तक नहीं देखा और अभी तक भी मैंने देखा होगा। वो खुद कहते हैं कि खुद दीपक बनो, खुद प्रकाश करो। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं, जहां हमारी भेंट उन परिक्रमा संत से हुई जो खरगोन जिले के हैं। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हार। महाराज जी परिक्रमा पर हैं। हाँ, परिक्रमा पे है नर्मदा मैया की। कहाँ से प्रारंभ की परिक्रमा? हमने हमारे गांव पास से धर्मपुरी सामने से ग्राम भोइंदा है, वहाँ पर कटोरा घाट है, 11 लिंगी है, वहाँ पर 3 आश्रम बने हुए हैं, वहीं से हमने प्रारंभ किए। महाराज जी तो परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ की, आपके घर के पास नर्मदा जी हैं। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है नर्मदा जी। हम अच्छे मानते हैं, गांव के लोग भी अच्छे मानते हैं और हमारे गांव के भोइंदा के लोग भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं मैया जी के लिए। और मैया जी का बहुत अच्छा भाव है। और हम उधर बड़वानी साइड से सुल्पान की पहाड़ी तरफ से भी गए हैं। सुल्पान पहाड़ी भी बहुत अच्छा, उधर भी देखने काबिल जगह है। और सुल्पान की पहाड़ी से उधर फिर हम वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तरफ से गए, गोरा कॉलोनी तरफ से। महाराज जी जैसा कि आप परिक्रमा पर अभी निकले हैं, लगभग कितना समय हो गया अभी? हम करीब 40-45 किलोमीटर भी चले, कभी कदार 35 भी चले, कभी कदार 55 भी हो गया हमारा। तो वो क्या है कि अभी हम 2 महीने, आज 8 तारीख शायद होगी, तो 8 तारीख को आज हमको 2 महीने हो गए। 8 नवंबर को हमने उठाई थी। जहाँ आप रहते हैं, अच्छा, तो क्या कितनी बड़ी बस्ती है वो? हमारा गांव करीब 3000-3200 की बस्ती है। सब नर्मदा के प्रति सबकी श्रद्धा है। सबके हमारे गांव वाले बहुत अच्छे मानते हैं नर्मदा मैया को। खेतों में भी नर्मदा मैया का जल जा रहा है वहाँ पर, और बहुत अच्छा भाव है हमारे यहाँ पर। गांव के लोग, सारे लोग जो हैं बहुत मानते हैं। गांव के लोग सारे भोजन बनाते हैं, कोई सील बिन लगवाते, कोई नाम बिन दर्ज करवाते, सब सारे गांव के लोग करते हैं सेवा। नर्मदा जी की परिक्रमा करने का मन काफ़ी पहले से रहा क्या? मेरी मन्नत थी शुरू से। मेरे पास में कुछ टापरियाँ थी एक, मैंने मैया से बोला कि मैया 4 चद्दर मेरे लेवा जाए। तो 4 चद्दर के बावजूद मेरा मकान साल भर के अंदर अंदर में बन गया और मैंने बच्चों की शादी भी कर दी। बच्चों की शादी में मैंने 6-7 लाख रुपए भी लगाए। एक लड़का है मेरा, एक लड़की है, और लड़के घर 2 लड़कियां हुई थी। तो फिर हमने दोनों ने मैयत मांगी थी मैया से कि मैया अगर हमारे लड़के घर एक लड़का हो जाए। तो 3 साल का हो गया, अभी नया साल गया जब। तो हमारी मैया ने आपकी मनोकामना पूरी की। और मैं हर कहीं काम में मैं नर्मदा मैया में उपस्थित रहता हूँ और हर कहीं धर्म नेम में रहता हूँ। मैं गांव में भी कोई कार्यक्रम रहता है तो मैं धर्म नेम में रहता हूँ। और मैं गांव का ढोली आदमी हूँ। किसी भी स्थल पे कोई भी गांव का कोई भी धार्मिक कार्य रहता है तो मैं कार्य में पैसे टके नहीं लेता, सिर्फ ब्याह शादी में लेता हूँ, बाकी को कोई कार्यक्रम में मैं लेता नहीं। और मेरा परिवार, सारे परिवार मैया को मानते हैं हम। आपका परिवार बढ़िया सुखी है। हाँ, माँ नर्मदा की कृपा से। और आप परिक्रमा पर आप निकले। ये मैया है, इनके पैर में पुरानी चोट है, इनके पैर में पुरानी हड्डी बड़ी हुई है। खेत में भी कभी कदार काम करने के लिए मजदूर करने जाती थी तो उनका पैर सूज जाता था। पर अभी मैया के लिए जो है तो वो चल रही मैया उनको चलवा रही कर रहे नहीं। जब से कभी मैया ने हमको भूखा रहने दिया नहीं, प्यासा रहने दिया नहीं। सब चीज़ें मिलती है, जो खाने को जी करता है वो चीज़ हमको मिल जाती है। बस ये सवाल पूछने ही वाला था मैंने, आपने पहले जवाब दे दिया। और बहुत लोग समुद्र के तट पे, दोनों मैया के तट पे बहुत सेवक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सेवा करते हैं मैया की। जगह जगह इधर सुल्पान की पहाड़ी तरफ भी आश्रम खुल गए हैं और सुल्पान की पहाड़ी तरफ भी बहुत अच्छे भोजन भी करवा रहे हैं। और नर्मदा मैया की साइड में भी बहुत अच्छा काम है। और मैया में बहुत शक्ति है, मैया का बहुत अभाव बहुत अच्छा। रोजाना क्या दिनचर्या रहती है? रोजाना कितने बजे उठते हैं, फिर कितना चलते हैं? करीब मेरी तो नींद 3 बजे खुल जाती है। फिर उसके बाद में हम स्वच्छ कर लेते हैं और मैया के जल से टोटल में तो अभी 2 महीने तक मैया के जल से ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। एक रोज़ मेरे को सर्दी जुकाम खूब हो गया था गुजरात में। मैंने मैया से बोला, मैंने को मैया मेरे को सर्दी जुकाम मिटा दे, नहीं तो मैं बस में बैठ के जल्दी कर लूँगा। तो मैया ने 2-1 रोज़ बाद में मेरी सर्दी जुकाम सारी ख़त्म कर दी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अभी एकदम स्वस्थ हूँ। और ये मैया, एक रोज़ इसका पैर सूज गया था रत्ना सागर पार करके, तो इनका पैर इतना सूज गया था। मैंने को मैया जी अगर कभी इनका पैर नहीं ठीक हुआ तो हम तो 1-2 रोज़ में गाड़ी में बैठ जाएंगे, आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो 1-2 रोज़ बाद में वो खुद उसका सूजन भी उतर गया और फर्स्ट क्लास चलने भी लग गई। अभी तक चल रही वो। क्या उम्र होगी आपकी?
मेरी उम्र होगी सर करीब करीब 54-55 साल की होगी मेरी उम्र। ये तो दाढ़ी से और सफ़ेद बाल बचपन से हो गए, इसीलिए मैं ऐसा लग रहा हूँ। अभी घर पर वालों से बात होती है? हाँ, मोबाइल है मेरे पास में, मैं बात करता हूँ। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि आराम से करके फर्स्ट क्लास करके आओ, ऐसा मौका बारंबार नहीं मिलेगा मैया का। जब परिक्रमा प्रारंभ की थी आपने तो क्या तैयारियां की थी? मैंने परिक्रमा पहले तैयार की, उसके 15 रोज पहले मैं तेली भट्टियान गया सियाराम बाबा पास, परिवार को लेके गाड़ी लेके। मैंने बाबा से फिर कुछ बातें की। मैंने को बाबा मेरी मन्नत मंगी हुई है, तो मैं अगर आप बोल दो तो मैं परिक्रमा जाऊँ, तो तेली भट्टियान वाले बाबा जो है सियाराम बाबा, उन्होंने ऐसे हाथ करके सारे परिवार वाले उनको हमको मेरे को खुद को आशीर्वाद दिया। मैंने हाथ लगा लगा के बात करी कि आप जा सकते हो। और हमारे गांव से करीब करीब 70-80 किलोमीटर दूर तेली भट्टियान है। ओंकारेश्वर से करीब करीब हम 150 किलोमीटर की दूरी पे है। सियाराम बाबा जी तो ब्रह्म मूर्ति हैं। हाँ, वो तो ब्रह्म मूर्ति है। पूरी नर्मदा तट पे पूरी लाइन में मैंने ये देखा कि उनके शरीर का संत मैंने आज तक नहीं देखा, और अभी तक भी नहीं मैंने देखा होगा। वो खुद कहते हैं कि खुद दीपक बनो, खुद प्रकाश करो। उनका बहुत अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छी वाणी है उनकी, बोलचाल बहुत अच्छी है उनकी, और बहुत अच्छा भाव है। वहाँ बहुत पब्लिक जाती है, बहुत अच्छा उनका, बहुत अच्छा काम है उनका। रास्ते में परिक्रमा के दौरान और भी संत लोग मिलते होंगे, उनके साथ बातचीत होती है, कैसा हाँ, लगता है? बातचीत होती है उनसे, और बहुत अच्छे नर्मदे हर करते हैं। सब अच्छे, एक से कोई मन मुटाव नहीं रखता, हर की बात अच्छी रहती है सब। आप खेती बाड़ी भी करते हैं? मेरे पास में खेती बाड़ी नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ, कभी कदार भैंसों ने ऐसी बकरे मकड़े ले आता हूँ, और मैं बेच बाज के मेरा गुजारा बसरा कर लेता हूँ। अभी परिक्रमा के दौरान देखा होगा आपने कि नर्मदा तट पर लोग कछार लगा देते हैं, आने जाने का रास्ता थोड़ा सा बाधित हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? मेरा ये कहने का मतलब है कि इधर सुल्तान की पहाड़ियाँ अगर सुधर जाए, उसमें रास्ता की बहुत कठिनाई है। पहाड़ी है, इलाका है, बहुत कटनी का रास्ता है, ऐसे लकड़ी टेक टेक के एक एक पैदल चलते हैं। उधर का रास्ता जरा थोड़ा ठीक हो जाए सुल्तानी तरफ का, तो एक नंबर काम है उधर का। अभी रास्ते में बहुत सी जगह रेत खदान वालों ने हाँ, गड्ढा। रेत खदान, ये जो खनिज विभाग है नी, ये थोड़ा ध्यान दे दे कि इधर के साइड में बहुत रेतवन पड़ी हुई है। रेतवन में हमको चलते नहीं बनता। परिक्रमा वासी वाले उनको बेचारे, कोई 60 साल का आदमी है, कोई 70 साल का है, कोई छोटी सी गाड़ी बना के छोटे छोटे चाक, गाड़ी नहीं चलती है, वो थोड़ी दूर और आगे सामान रख के जाता है, और फिर वो वापसी आता है, फिर गाड़ी ले जाता है। तो इधर हमने देखा, इधर अपने बुंदनी तरफ इधर बहुत सारी रेत भरी हुई है, पर चलते नहीं बनता। जबलपुर तरफ रेतवन में पैर एकदम फंस जाते हैं, तो थोड़े साइड से। और इधर पानी की छिंचाई भी होती है। नर्मदा जी के साइड में बिल्कुल अंदर, नर्मदा जी के अंदर ऐसे खंबे गाड़ रखे हैं, और वो निकलने की जगह नहीं। रेत निकालते हैं वहाँ से। रेत तो बहुत लोग निकाल रहे हैं इधर, बहुत ट्रैक्टर वन चल रहे हैं, बहुत नाव वन से रेत निकाल रहे हैं इधर, बहुत मजदूर भी चल रहे हैं। बड़े गड्ढे हो जाते हैं मैया जी के गड्ढे भी हैं, गड्ढे भी हैं। और मैया जी को थोड़ा ये भी हो रहा, क्योंकि उतना मैया का आगे चल के मैया का ये नहीं रहेगा, दिक्कत होगी जल में। जल में दिक्कत रहेगी। ये थोड़ा सा घाट के किनारे गंदगी भी जो होती है, लोग पन्नी वगैरह ये उपयोग करके यहाँ फेंक देते हैं, जो देख रहे हैं वगैरह ये सब, ये जो ये स्वास्थ्य अभियान ने ध्यान देना चाहिए इनका। ये क्या है कि बहुत कूड़ा कचरा है इधर, बहुत नहाने की जगह नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे यहाँ पर नहा ले, और इधर मैया की पूजा पाठ कर लेंगे। जहाँ मैया के बैठ के पूजा पाठ करेंगे वहीं मैया है। साफ़ सुथरी जगह मानते हैं, भले कैसी भी जगह हो। तो लगभग कब पूरी हो जाएगी परिक्रमा आपकी? ये लगभग हमारी हो जाएगी 1.5 महीना लगेगा। हाँ, क्योंकि पैदल चल रहे हैं। तो घर पे जो जीवन था उसमें ज़्यादा मज़ा था कि अभी परिक्रमा में ज़्यादा मज़ा है? परिक्रमा में ऐसा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आभाव है। लोग बाग जगह जगह हमको पूछते हैं, खाना खा लो बाबा, कपड़े चाहिए बाबा, चाय पी लो बाबा, नाश्ता कर लो बाबा। जगह जगह कोई पैसे टके भी दे देते हैं, कोई अच्छा भी, कोई बहुत सारे लोग दवाई गोली के पैसे भी लेते मेडिकल पे। बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग धार्मिक भी है, बहुत सारे लोग। ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी, फिर क्या मन रहेगा दोबारा कभी करने का? देखो, अब ये तो मैया अगर ये रहेगी तो हमको मन में बैठेगी तो बुला लेगी, नहीं तो अभी तो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा जब कर रहा होता है व्यक्ति, तो उसे किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? इनको परहेज करना चाहिए, जैसे कि ये मांसाहारी है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है कि गलत सेवन करने से दूर रहना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, नशा पदार्थ की चीज़ से दूर रहना चाहिए। अच्छा भाव रहना चाहिए, अच्छे धार्मिक में जीवन बिताना चाहिए इंसान का, अच्छा मन रखना चाहिए। भैया नर्मदे हर नर्मदे हर। भैया परिक्रमा पर हैं? हाँ,
परिक्रमा पे हमको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब परिक्रमा की इच्छा इनकी थी कि आपकी थी? हमारी दोनों की थी हमारी, हमारा दोनों का मन था, हमारा लड़का का लड़का हुआ, इसीलिए हमने परिक्रमा उठाई। जब परिक्रमा पर निकल रहे थे तो कहीं कुछ डर नहीं था कि कैसे चलेंगे, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ ठहरने को स्थान मिलेगा? मैया के ऊपर है, मैया ने खिलाया, कभी भूखा नहीं रहने दिया, कभी तीसा नहीं रहने दिया मैया ने। मैया के इस पे चले हम तो। महाराज जी ने बताया कि आपके पैर में तकलीफ थी। तकलीफ है ना, मेरे पैर में ये हड्डी बड़ी हुई है, पैर सूजा हुआ है, और मैया जी ने बोला कि मैया को बोला कि मैया तुम चलाओ हमें, तो मैया के प्रसाद हम चल रहे हैं। रोजाना कितना चल लेती हैं? 40, 45, 30, 25 चल रहे थे। जब जितना मैया चला ले। हाँ, तकलीफ नहीं है मैया के दीप? हम चल रहे हैं, मैया बहुत अच्छी हमको चला रही है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर परिवार की चिंता नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं, मैया में लग गए हम, मैया में लग गए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल फोन से बातें कर लेते हैं। हाँ, ऐसी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा। क्या लगता है इसके पहले का जो जीवन था, आपने जो निर्वाह किया, वो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा अच्छा था, कि अभी ज़्यादा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो जीवन आपने लिया है तो माँ नर्मदा की सेवा करने के लिए? हाँ हाँ, माँ ने नर्मदा की सेवा करने के लिए लिया है। उनकी मूर्तियाँ भी हमने ली, उनकी फोटोयाँ ली, सारे उनका हमने ये कर लिया, और हम तो हमेशा पूजा करते थे। अभी आप जाएंगे या देख के लगता है जैसे लोग माया मोह में लगे रहते हैं, हम भी पहले लगे थे इसके पहले, है ना, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हम तो मूल माया में लगे नहीं, मूल माया में मत लगो, मैया में लगो, मैया की पूजन करो, मैया भजन भक्ति करो, बहुत बढ़िया लगता है मैया। मतलब नर्मदा आपका अभी तक का जो परिक्रमा पथ था बढ़िया रहा, आगे भी बढ़िया रहे ना? बढ़िया रहा, और हमको जो चाहते हैं वो खाना मिल जाता है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे नर्मदे।